नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आप सब सोच रहे होंगे आज कैसे मैं इतना रेडी वेडी होकर आई हूँ। एक्चुअली एक बहुत पुरानी विश मेरी पूरी हो गई है, जो मुझसे रिलेटेड नहीं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड से जुड़ी हुई थी। तो हम 5 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हम सब ने डिसाइड किया था जब वो पूरी होगी हम लोग जाएंगे टेम्पल, मत्था टेक के आएंगे और थैंक यू बोल के आएंगे। तो हम बस वहीं से आ रहे हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज स्ट्रगलिंग विद हर रिलेशनशिप। मैरिड थी फ्रॉम द पास्ट 14 ईयर्स, पर स्ट्रगल कर रही थी अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि डिवोर्स की नौबत थी। बट एवरीथिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक। उसने मुझे कल ही कॉल करके बताया था कि सब कुछ स्मूथ आउट हो गया। कल थी 2 नवंबर, मेरी मम्मा का बर्थडे भी होता है उस दिन। और आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि हमेशा मुझे मेरे मम्मा के बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलती है। और इस बार ये वाली जो गुड न्यूज़ थी वो मिराकुलस थी, क्योंकि उसने फॉलो किए थे कुछ स्विच वर्ड्स और मोजो बैग लिया था और अफर्मेशंस कर रही थी। कर तो बहुत सारी चीज़ें रही थी, लेकिन बीच बीच में वो हमेशा मुझे कहती थी कि तेरे स्विच वर्ड मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तेरी अफर्मेशन काम नहीं करी, तेरे मोजो बैग काम नहीं कर रहे। और मैं उसे हमेशा बोलती थी द की इज़ योर बिलीफ एंड डिटर्मिनेशन। जब तेरे पास ये सब आ जाएगा दोनों चीज़ के लिए, तो कोई भी चीज़ आसान हो जाएगी। तो जब वो इवेंचुअली उसके पास बिलीफ और डिटर्मिनेशन आ गया वैदिक स्विच वर्ड को लेकर, मोजो बैग्स को लेके, अफर्मेशंस को लेके, तो वो जो चाह रही थी वो उसने पा लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आज की ये जो हमारी वीडियो है इसे इसी बात पे बनाऊं कि रिलेशनशिप्स के लिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करूं, जो उसके भी साथ शेयर करे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम एनालाइज़ करते हैं ना कि हमारी रिलेशनशिप्स या किसी की भी रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब हो रही हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ना कुछ 6 रीज़न्स होते हैं, जिनमें से एक ना एक, अगर रिलेशनशिप आपकी स्पॉइल हो रही है, नहीं काम कर रही है, तो उनमें से ये कोई एक रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न है गुस्सा। आप में से दोनों में से किसी एक को ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव आपके अंदर गुस्सा होगा। इतना गुस्सा होगा कि जब आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो आपको खुद नहीं पता होता। आप दूसरे पर्सन को कितना हर्ट कर देते हो सिर्फ अपनी बातों से। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अपनी बातों से आप उसको इतना हर्ट कर देते हो, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल इतना गिरा देते हो कि आपकी रिलेशनशिप टूट जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारा गुस्सा है उसे हम कैसे शांत करें। और जब हम वो गुस्से पे काबू पा पाते हैं, हम उसको शांत कर पाते हैं ना, तो रिलेशनशिप्स ही नहीं, हम कई बार ना अपनी इमेज भी स्पॉइल होने से बचा लेते हैं। क्योंकि जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, जो हमने गुस्से में किया होता है, तो ज़्यादातर हमें खुद पर रिग्रेट होता है, हमें अफसोस होता है कि उस टाइम हमने ऐसा क्यों बिहेव किया। तो अगर हम ये जो रूट कॉज है हमारा गुस्सा, उसको ही ख़त्म कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो इसी के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है हमारा वैदिक स्विच वर्ड, जो गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है, बिल्कुल शांत करके गायब कर देता है। वो वैदिक स्विच वर्ड है शांतम पापम। शांतम पापम आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल वैदिक स्विच वर्ड है, इसको आप यूज़ करके देखिए। अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को, बूढ़े को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो पानी पर इसको 11 बार चैंट करके वो पानी उसको पीने को दो, वो खाना उसको खाने के लिए दो, उसके पिलो के नीचे, उसके बेड के नीचे शांतम पापन लिख कर रख दो। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखकर आप उसके बेड के नीचे रख दो। आप देखो कि कैसे वो पर्सन अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम के लिए हमारा वैदिक स्विच वर्ड। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड इशू की। हमारे उसमें सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गई, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ गई है। अब उसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा जो प्यार है, हमारा स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, उसका उस थर्ड पर्सन में डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाए, वो उससे दूर भागना चाहे। हमें कुछ ऐसा करना होगा। तो हमारा उसके लिए स्विच वर्ड है उच्छटन। उच्छटन। लेकिन क्योंकि ये एक्सट्रीमली पावरफुल वाले वैदिक स्विच वर्ड में से एक है, तो इसको आप 11 या 12 दिन से ज़्यादा चैंटिंग नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हम दोनों के प्यार के बीच में आ गई है, यहाँ पे हम एथिकली सही हैं क्योंकि वो प्यार हमारा था,
आप बीच में आ गए हो और हम आपको जो हमारा नुकसान कर रहा है उसे हटा रहे हैं। तो हमारा थॉट तो एथिकल है, आपको यही सही विचार पॉजिटिव थॉट सोचते हुए ये वैदिक स्विच वर्ड को चैंट करना है। क्योंकि इन स्विच वर्ड में जब भी हम प्रे करते हैं, हम इनको चैंट करते हैं, उस टाइम हमारा जो माइंड है ना वो एथिकल थॉट से होना चाहिए। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि आपने जो हमारे साथ गलत किया है उसी वजह से आपको हटाया जा रहा है। और ये जो ये स्विच वर्ड्स होते हैं ये वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो 11-12 दिन से ज़्यादा इसकी चैंटिंग नहीं करेंगे। ये स्विच वर्ड 11 से 12 दिन में ही अपना कमाल दिखा देगा और वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से यूँ छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम का सल्यूशन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन में, जो आपका स्पाउस है, आपका प्यार है, उसमें धीरे धीरे करके आपके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मतलब कि वो आप में इतना अट्रैक्ट नहीं होता, आपको प्यार का उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ हो गया है। दो, हो सकता है वो आपको ब्लफ ना कर रहा हो, वो आपके साथ कुछ थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व ना हो, बस इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में आप अपना प्यार पाने के लिए क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? आप हमारा अनदर वेरी पॉपुलर भी एंड पावरफुल भी एक वैदिक स्विच वर्ड यूज़ करेंगे जो है वशीकरण। वशीकरण ये स्विच वर्ड एकमात्र ऐसा स्विच वर्ड है कि जब आप इसे चैंट करते हैं ना, तो जो इस शब्द का अर्थ है किसी को भी अपने वश में कर लेना, ये उतना कैपेबल होता है, किसी भी चीज़ को अपने वश में कर लेता है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्पाउस, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार वापस पाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपका बेटी और आपका प्यार नहीं बन पा रहा, मीन्स आप मदर डॉटर में लड़ाई हो रही है। जब टीनेज में आते हैं ना बच्चे, तो ऐसा बहुत होता है कि हम उनसे कट जाते हैं, हम उनके साथ नहीं कर पाते, कोरिलेट नहीं हो पाते, तो भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। भाई बहन में झगड़ा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड एक्सट्रीमली पावरफुल है, तो अगेन 11 से 12 दिन से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप मान के चलो कि 12 दिन से ज़्यादा आपको इस वर्ड की चैंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और जिसे भी आप वश में करना चाह रहे हो ना, उसके खाने के ऊपर 11 से 12 बार बोल दो, 11 टाइम्स बोल दो खाने के ऊपर वशीकरण वशीकरण वशीकरण। फिर उनको वो खाना खाने के दे दीजिए। पानी जब उनको दे रहे हो तो पानी के ऊपर दे दो, जूस दे रहे हो वो कर लो। ऐसे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्सन को अपने अंदर वश में करने के लिए। और हाँ, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो ना, तो उस जॉब का जो लोगो होता है, कंपनी का जो नाम है, उसका एक सामने प्रिंट आउट रख लो और तब भी आप वशीकरण वशीकरण बोल के देखो वो कंपनी कैसे आपको जॉब देती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉब्लम। अब है हमारी फोर्थ इशू। अब मैं इसको ना बहुत बड़ा इशू नहीं मानती, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ रीज़न से, चाहे हम लोग आफ्टर प्रेगनेंसी हो या हमने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया हो, जो हमारा पहले अट्रैक्शन था, जो हमारे लुक्स थे, वो अब वैसा नहीं है। मतलब जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो आप अलग ही लुक्स थे। बट अभी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखते हैं, जो भी रीज़न हो हम उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। तो अगर ऐसा है, आपको ग्लो चाहिए अपने फेस पे, आपको अपने बालों को अच्छा करना है, आपको अपने पूरी जो हमारे लुक्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं आपको 2 स्विच वर्ड दे रही हूँ। पहला है, ये मैंने पहले भी शेयर करा है, बहुत पावरफुल है, वसामुखी राजमुखी स्वाहा। इसको आप जब भी मुंह धो रहे हैं, पानी से धोएंगे ना जब भी, तो आप इसको बोलते हो, चैंट करते हुए करिए, वसामुखी राजमुखी स्वाहा। बोलते ही ना ग्लो आ जाता है फेस पे, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और दूसरा जो हमारे बालों की सुंदरता के लिए एक हमारा स्विच वर्ड है और बहुत पावरफुल है, इससे आप अपने ना कोम के ऊपर भी लिख सकते हो, किसी परमानेंट मार्कर से लिख दो, जब भी कोम्बिंग करो तो वही यूज़ करो। अदरवाइज़ जब कोम्बिंग कर रहे हो तो इस स्विच वर्ड को बोलो। ये स्विच वर्ड है अमूल की, अमूल की। तो ये हमारा स्विच वर्ड हो गए हमारे बालों के लिए और हमारे लुक्स के लिए। अब पांचवी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है।
आपको ईस्ट जाना है, उनको वेस्ट जाना है। आपको आज इंडियन खाने का मन है, उन्हें आज चाइनीज़ खाने का मन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर बात करना शुरू करते हो तो वो झगड़े से शुरू हो जाता है। तो क्या हमारे वेदास ने ऐसा कोई वैदिक स्विच वर्ड दिया है कि हम इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन ढूंढ लें? बिल्कुल दिया है जी, बिल्कुल दिया है। हमारे वेदास हैं ही इतने पावरफुल, इतने ब्यूटिफुली लिखे गए हैं वो। ये स्विच वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा, कईयों के बच्चों का भी ये नाम सुना होगा, मैंने तो सुना है। ये वर्ड है हमारा रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, ये आप लोगों की अगर रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, प्यार फैमिली में कम हो रहा है और झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इस स्विच वर्ड को यूज़ करना है, रिद्धि सिद्धि। इसे आप चैंट करो, रिद्धि सिद्धि लिखकर आप अपने बेडरूम में लगा लो, तो भी आप इसका ना असर देखोगे। आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे से अब झगड़ा कम कर रहे हो, एक दूसरे को सुनने की कोशिश कर रहे हो। झगड़ा कहाँ होता है? जब हम एक दूसरे को नहीं सुनते, बस अपनी बात बोलते चले जाते हैं और दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। ये रिद्धि सिद्धि आपके अंदर कंपैशन लाता है दूसरे के लिए, आपकी लिसनिंग पावर बढ़ा देगा दूसरे की बात सुनने के लिए, और आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ा देगा। सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादातर मुझे लगता है जब हम कंपैटिबल नहीं होते तब होती है। तो उसके लिए भी आज हमें वेदास ने, हमारे वैदिक स्विच वर्ड ने एक सल्यूशन दे दिया, रिद्धि सिद्धि। तो ये हो गई हमारी 5वीं प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब ये जो स्विच वर्ड है हमारा, ये स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए है। मान लो आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपसे प्यार तो करते हैं बट रोमांस कहीं गुम हो गया है। दे डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। अरे प्यार है, उसे एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए। दूसरे को कैसे पता चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं करते? तो एक्सप्रेसिवनेस कहीं गुम हो गई है, उस पर्सन को नहीं पता कैसे प्यार दिखाना है, या वो बहुत लेज़ी हो गया है, जो भी रीज़न है। अगर आप दोनों की लाइफ में रोमांस की कमी हो रही है, तो आज का ये जो मैजिकल वैदिक स्विच वर्ड है बहुत ही प्यारा है और बहुत बार हमने सुना है, लेकिन चैंट करके कभी नहीं करा है। तो आप इसकी चैंटिंग करेंगे और अपनी लाइफ में रोमांस भर देंगे। ये स्विच वर्ड है हमारा रास लीला। रास लीला, ठीक है? तो इस स्विच वर्ड को भी आप यूज़ करके देखिएगा। अगेन रास लीला भी हमारे पावरफुल वाले स्विच वर्ड में से आता है। इसको भी 12 दिन से ज़्यादा मत करिएगा, ये अपना काम उन्हीं दिनों में कर देगा, अपनी पावर आपको शो कर देगा। तो चलिए, मैंने कोशिश की कि मुझे जो 6 सिचुएशंस लगती हैं दूसरों की शादी देखकर, अपनी भी शादी में समझ आकर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की, उन्हें सॉल्व करने के स्विच वर्ड भी दिए। आप इनको अपने किसी प्यार, मतलब अपनी बेटी, बहू, आपकी बहन, सिस्टर, कोई भी अगर इन सिचुएशन से जा रहा है, उनके लिए भी इनको यूज़ कर सकती हैं। बस मन में इंटेंशन बिठानी है। इंटेंशन कैसे बिठाते हैं? उनके बारे में एक बार ख्याल दिमाग में लाके ना सोच कर कि मैं ये चैंटिंग इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। बस ये हो गई इंटेंशन सेट करना। बस इस इंटेंशन के साथ इन वैदिक स्विच वर्ड को चैंट करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। बट बी डिटर्मिन्ड एंड हैव बिलीव ऑन देम, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर इसी नोट के साथ, मैं थोड़ा बीच में रुक गई थी, बोलते बोलते थक गई थी। इसी नोट के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। और मुझे लगता है सबकी अब जो रिलेशनशिप्स है ना, बहुत स्मूथ और प्यारी हो जाएंगी जब हमारे पास ये की स्विच वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों को कुछ यूज़फुल लगी होगी, कुछ काम आया आपके। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय माता दी।